हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। एज के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ आपके 2 या 3 क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसे अर्थमेटिक रीजनिंग भी बोल सकते हैं। अर्थमेटिक रीजनिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक रीजनिंग दे रखी है, एक अर्थमेटिक सीरीज वाली दे रखी है जो कि हमने सीरीज पोर्शन करा दिया है। अब ये अर्थमेटिक में एज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लिखा हो उसका हमें ऐसे ही करना पड़ता है और आंसर आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, यानी ट्रिकी। रीजनिंग का मतलब क्या? एबिलिटी का मतलब तार्किक शक्ति की हमें माया, आपकी मेंटेलिटी, आपका माइंड की क्षमता कैसी है वो सिर्फ चेक करी जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं, और ये रीजनिंग की हमारी 9वीं वीडियो है, यानी 9 चैप्टर आपके 9-10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो मैं लिंक आपको दे दूंगा तो उन्हें भी आप देखें। मिसिंग कैरेक्टर्स मैंने पढ़ाए थे, जो भी मिसिंग नंबर्स होते हैं उन्हें निकालने वाले, तो उन्हें आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कह रहा है कि यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है, राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी? नॉर्मली क्वेश्चन है भाई। अब जो है राम की उम्र 20 साल है, ठीक है, वर्तमान का मतलब अभी, तो 20 साल है, तो 6 वर्ष पहले राम की उम्र क्या थी? 20 में से 6 माइनस कर दो, सीधी सीधी आपकी एज निकल आएगी। ये मैथमेटिक्स का एज वाला चैप्टर नहीं है, ये रीजनिंग का है, तो इसमें ऐसी सवाल निकले। तो भैया राम की 6 वर्ष पहले 14 साल उम्र थी भाई साहब। ए ऑप्शन यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है। अभी और भी क्वेश्चन देखिए, 5-6 क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो और एग्जाम में टिक लगा दोगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। क्वेश्चन सेकंड देखें। ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी, यानी अब की बात कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष के बाद, यानी आने वाले 5 वर्ष, ठीक है। तो पिता की जो आयु है अब 55 माइनस 5 कर दिया तो आगे 50 वर्ष। अब जो उम्र है वो 50 वर्ष है, ठीक है। जो पहली लाइन कह रही है कि 5 वर्ष के बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी, इसमें 55 दिए, तो अब कितनी है? 50 वर्ष है। अब कितनी है हमारी? 50 वर्ष है। तो बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी? 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी? अब हमारी कितनी है? 8 वर्ष पूर्व की बात करेंगे भैया, 8 वर्ष पूर्व की यानी पहले की बात करेंगे, तो 50 में से हम 8 और माइनस कर देंगे तो हमारी 42 वर्ष आ जाएगी। यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। 42 साल उम्र हो जाएगी। ऑप्शन तो रखे नहीं भैया, रख दो। 42, 40, 45, 50, तो यहां से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम थोड़ा माइंड आपको लगाना है। ये कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद, तो अब कितनी है? 50 वर्तमान में। तो ये कह रहा है कि बताइए कि 8 वर्ष पूर्व यानी पहले कितनी थी? तो 50 में से 8 माइनस कर दिया तो 42 साल आ गई। ये भैया 42 वर्ष थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। जल्दी से उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखें। ये कह रहा है कि यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी? 4 वर्ष बाद। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और जो जो कर रहे हैं लाइक करें। जो कर सकते हैं वो लाइक करें और जो नहीं कर सकते वो कमेंट करके बताएं। सिर्फ इसमें यही है, बाद या पहले या वर्तमान, इन 3 चीजों का आपको ध्यान करना है। सारे क्वेश्चन आप कर दोगे। 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के अंदर पूछे जाएंगे भाई साहब। सिलेबस में जहां अर्थमेटिक रीजनिंग लिखी हुई है वहां ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां अर्थमेटिक सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे वो मैंने करा दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जहां एज प्रॉब्लम है,
बेस ऑफ एज प्रॉब्लम, जहां भी रीजनिंग के अंदर ये चैप्टर आना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो करना क्या है, आज की जो उम्र है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, इन्हें आप तो वैसे ही कर सकते हो। आज है 20 वर्ष है भाई आज की, अब वो कह रहा है पहले की, 4 वर्ष पहले की, और तो भैया 20 प्लस 4 तो भैया 24 वर्ष हो गया। 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद। अगर 4 वर्ष पहले लिखता, अगर हम बाद की जगह यहां पहले लिख देते तो पहले का मतलब 20 माइनस 4 बराबर 16। दोनों क्वेश्चनों में अंतर हो जाएगा। यहां तो ये हमारा है 24 आंसर आ गया, सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी में बात समझने की कोशिश करें। वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 24 आंसर आएगा, 4 जुड़ जाएगा। अगर वो 4 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी तो भैया 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो 16 वर्ष होगी। दो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें इस पर। एक लाइन का क्वेश्चन है, ऐसे ही देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना, फ्री का नंबर मिलने वाला है आपको इसमें से। ठीक है, जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि पिछले वर्ष, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा भाई साहब, पूछा भी गया है, दिल्ली कांस्टेबल में भी पूछा गया है, आपका हर कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हर बार आता है ये क्वेश्चन आपके सिर घुमाने के लिए। अब ये कह रहा है कि पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या थी कब, पिछले वर्ष। अगले वर्ष ये घन संख्या यानी क्यूब रूट में हो जाएगी। अब ये स्क्वायर रूट में थी एक वर्ष पहले, और अब ये नेक्स्ट साल में क्यूब रूट में हो जाएगी, यानी ये वाली घाती स्क्वायर, और इसे बोलते क्यूब, यानी पूर्ण वर्ग और घन संख्या हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी अब की उम्र पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू पहला ऑप्शन हम रखते हैं 26। अगर 26 में से हम माइनस करते हैं, यानी पिछले वर्ष की बात करते हैं, तो 25 आता है। तो 25 वर्ष, तो 25 स्क्वायर है हमारा कितने का, 5 का स्क्वायर हो गया। अब ये कह रहा है कि अगले वर्ष घन संख्या हो जाएगी। 26 में हम प्लस 1 करते हैं तो 27 वर्ष होती है। ठीक है, तो 27 हमारा 3 का क्यू है। 3 का क्यू कैसे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 से 5 पचम 25, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। यानी जो 26 है, तो वर्तमान आयु हमारी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शंस के थ्रू 26 वर्ष मेरी वर्तमान आयु है, और ये ऑप्शंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को कितना घुमाया है इन्होंने, ये पूर्ण वर्ग वाली संख्या भी नहीं पूछ रहा, ना ही ये क्यूब वाली उम्र पूछ रहा, ये पूछ रहा है वर्तमान वाली। तो हमने वर्तमान में लिए 26, तो वर्तमान आयु हमारी 26 हो गई। क्योंकि 26 में से 1 माइनस करते हैं तो 25 आते हैं, 25 हमारा स्क्वायर बनता है, यानी पूर्ण वर्ग बन जाती है संख्या। अब वो कह रहा है कि घन यानी अगले वर्ष, यानी नेक्स्ट साल। 26 में 1 और जोड़ा तो 27 वर्ष हो गया, तो ये 3 का क्या हो गया, धन हो गया, क्यू हो गया। तो हमारी वर्तमान आयु, तो मेरी वर्तमान आयु 26 साल है आज। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां से करेक्ट हो गया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबा। मैथ की भी वीडियो यहाँ आपकी बैक टू बैक मिल रही है। तो मैथ में हमारी 10 वीडियो हो चुकी हैं। तो आप हमारे जब चैनल पर जाओगे, MHS क्लासेस चैनल पर जाओगे, तो मेरा फोटो होगा उस पर, लोगो पर, तो वहां वीडियो वाले ऑप्शंस में सारी वीडियो पढ़ी है। मैथ के हमारे 10 चैप्टर हो चुके हैं, 10वीं वीडियो पढ़ी है। एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग के छोटे छोटे चैप्टर है, 5-10 सवाल बताए, नेक्स्ट चैप्टर पे चल दिए, क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस करें। इनमें क्या है, ऐसी सेम सवाल कितने कराते हुए चले। ठीक है, तो 1-2 और क्वेश्चन कराता हूं, तो देखते रहिए, इतने शेयर करें। क्वेश्चन 5 देखें, रहीम और उसके चाचा। ठीक है, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। तो चाचा की आयु क्या होगी। ठीक है, आ सकता है, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो जो पीछे क्वेश्चन कराए 4 या 5 वो सही है, ये उससे थोड़ा लेवल हाई है, तो आप यहां भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो करना कैसे भाई, रहीम की आयु मान लो, रहीम मैं यहां लिख दे रहा हूं
रहीम की आयु x मान लो और भैया चाचा की भी उम्र हमें x मान लो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों आयु का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 30, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। आप भी तो कह रहे हो कि इक्वेशन के थ्रू करवाओ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, बाद तो जोड़ना पड़ेगा, पहले नहीं कह रहा, बाद कह रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस 7 प्लस x प्लस 7 कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 हो जाएगा। कितना, 66। अब इसमें इसको जोड़ते हैं, x प्लस 7 प्लस x प्लस 7, 7 और 7 14, 14 में से 66 जाएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, ये y है। ठीक है, कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएंगे हमारे 52। ठीक है, ये 7 और 7 14 हो गए, 14 हमारे इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ 52, और यहां से हमने 7 और तुम्हारे इस 7 को कर दिया माइनस, तो हमारे क्या हो रह गया, x प्लस वाई, और ये होगी इक्वेशन हमारी सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हमारी यहां आ गई। अब हमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को जोड़ देना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को हमने ऐड करेंगे। तो x माइनस वाई इजिकल टू 30 और x प्लस वाई इजिकल टू कितना, 52 आया ना, 52, क्योंकि 66 में से चल जाएंगे तो 52। इनको हमारे ये हो गए 2x, y हमारे प्लस माइनस के ये कट गए, इनका क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 82, 82 हो गए जी। ठीक है, अब x चाचा की आयु क्या होगी, तो x आएगा तो चाचा की, y आएगा तो हमारे किसकी, रहीम की, तो चाचा की पूछ रहा, तो इस 2 से 82 कट जाएगा हमारे कितने बार, x इक्वल टू आ गया 41 वर्ष। तो चाचा की उम्र कितनी होगी भैया, चाचा की उम्र पूछ रहा, तो चाचा की उम्र होगी हमारी 41 वर्ष। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। जिन बच्चों का डी आ रहा है वे सभी यहां पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 देखें कि 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। देखो पुत्र की मान लो, पुत्र की आयु देखो, यहां मान लो फादर 4 को और इसको मान लो सन। ठीक है, फन और सादर का रेशो दिया गया है, तो पुत्र की आयु हो गई हमारी यहां से x। ठीक है, और पिता की आयु हो गई हमारी 4x। अब क्वेश्चन चालू होता है हमारा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व करा, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग इतने वर्ष हो जाएगा। तो भैया पिता कितना है 4x, तो भैया इसमें कर देंगे 5, यानी पूर्व की बात कर रहा है, यहाँ प्लस, तो यहाँ कितना है ये x, पुत्र का जो रेशो ये x, और इसमें भी हम 5 माइनस कर देंगे, और इजिकल टू में जो योग है वो है 40। एक बात यहाँ देख लो ध्यान से, ये हमने अपॉन को, ये जो रेशो है 4 वाला रेशो ये रहा। ठीक है, अभी रुको पूरा ही देख लो, पूरा एक बार और प्यार से देख लो। ये हमारे रेशो में भैया 4 और ये रेशो है हमारा 1। ठीक है, 4 और 1 है, तो इनको हम x माने लेते हैं, 4x और ये x। इनको करने में अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो माइनस के 5 हमने यहां लगा दिया और माइनस के 5 हमने यहां लगा दिया। अब इसको कर दिया हमने प्लस, और इनका योग दे रखा 40 वर्ष। अब इनको कर लो। ठीक है, ये प्लस ही है, तो 4 और 1 ये कितना हो जाएगा 5। पहले ने ब्रैकेट में से हटा दो, 4x माइनस के 5 प्लस के x और प्लस माइनस के 5, ये हो गया 40। अब इसमें क्या है 5 और 5 हो गए 10, और ये 4 और 1 5, 5x माइनस के 10 इज इक्वल टू 40। जब माइनस के 10 उधर जानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू
40 और उधर गए ये प्लस के 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो कितने हो गए 40 और 10 50 और नीचे आ गया 5, तो ये कट गए हमारे, कितना हो गया 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 वर्ष। अब हमें रखनी कहां है, पूछ किसकी रहा है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता के क्या था 4x, तो पिता की आयु 4x, तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो भैया 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10, तो कितनी आ गई 40 वर्ष। ठीक है, कितनी आ गई 40 वर्ष। यही हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें एज के सारे क्वेश्चन करने हैं भाई साहब, और कुछ कारण नहीं है कि आप नहीं कर सको, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके रेशो में पूछता है, या जो मैंने आपको बताया था ज्यादातर नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा जिसे आप मुंह जवानी कर सकते हो। जिसने भी वीडियो लास्ट तक देखी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रह करें मेरे प्यारे दोस्तों। और आप हमें टेलीग्राम पर ही फॉलो कर देना, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने कम क्वेश्चन कराए हैं, और इन्हीं कम क्वेश्चनों में मैंने कई सारे एग्जाम के लेवल तक पढ़ा दी। कांस्टेबल लेवल आपका बिल्कुल क्लियर है। कंप्यूटर ऑपरेटर में रीजनिंग का पोर्शन आएगा, उसमें भी एज प्रॉब्लम आएंगे, वो भी कर सकते हो। एसआई एएसआई में भी रीजनिंग पूछी जाती है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें भी देख सकते हो। दिल्ली पुलिस में आते हैं, जीडी कांस्टेबल में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।